शुरू करते हैं। आज का हमारा जो व्याख्यान है, खुश कैसे रहा जाए। पहले तो आप ये डिसाइड करिएगा, आप सब ये अपने आप से सवाल पूछिएगा कि कौन कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि जितने भी दुखी लोग हैं, अभावग्रस्त जो लोग हैं, पीड़ा में जो लोग हैं, तकलीफ में जो लोग हैं, वो समाप्त हो जाएं, उनकी पीड़ा समाप्त हो जाए, उनके दुख समाप्त हो जाएं, उनके कष्ट समाप्त हो जाएं, उनकी सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि जितने भी धार्मिक लोग हैं, पुण्य आत्माएं हैं, अच्छे जो लोग हैं, उनकी संख्या बढ़े और वो हमारे को आशीर्वाद दें, हमें निरंतर मार्गदर्शन हमारा करें। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो क्रिमिनल जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो अपना क्राइम छोड़ दें। कितने लोग ऐसा चाहते हैं। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से साधन संपन्न रहूं, किसी प्रकार का अभाव मेरे पास ना रहे, किसी प्रकार का अभाव समाज में किसी के पास भी ना रहे। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने वाले कितने लोग हमारे पास हैं। यदि तो आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि ये नहीं चाहते तो आपके लिए सूत्र बिल्कुल ही व्यर्थ है। आपको इस सूत्र से कोई सरोकार नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप अपनी व्यक्तिगत तरक्की चाहते हैं, समाज की तरक्की चाहते हैं, समाज में अच्छे और प्रतिष्ठित लोगों का मान सम्मान देखना चाहते हैं, और जो क्रिमिनल और पापी जो अपराधी लोग हैं उनको उपेक्षा के भाव में देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो अपना क्राइम छोड़ दें, अपने दुष्टता छोड़ दें, अपने पाप कर्म को छोड़ दें, तो इस सिद्धांत का पालन आपने करना होगा। केवल व्यक्ति के खुद के सोचने से नहीं होता। समाज में जैसा व्यवहार, जैसा आदर और सम्मान हमें मिलता है, वैसे ही प्रतिक्रियाएं हमारी होती हैं। तो आज का जो सूत्र है, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन के प्रथम पाद यानी कि समाधि पाद के 33वें सूत्र की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चित्त प्रसादन के उपायों की, जो कि एक योग साधना मार्ग है अपने आप में। उस सूत्र के माध्यम से हम चित्त को एकाग्र करने की और चित्त को प्रसन्न करने के उपायों की बात आज आपके सामने करेंगे। तो इसलिए आप सभी साथियों का हृदय से स्वागत है। आप इतनी संख्या में जुड़ते हैं, और जो आप समय देते हैं उस समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आप सबका। और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए आप जितनी अच्छी अच्छी एडवर्ब मेरे बारे में लिखते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं, उनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आप सबके बीच से ही हूँ। हमारा एक योग परिवार है और हम उसके फैमिली मेम्बर हैं। कोई बड़ा होगा मुझसे, कोई छोटा होगा मुझसे, कोई मेरे उम्र का होगा, तो हम सब मिलकर के एक परिवार हैं। कोई बड़ा छोटा इसमें नहीं है। तो इसी प्रकार से हम अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहें, और हम चाहते हैं कि आवश्यक रूप से हमें ये लाभ मिले, हम इन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि ये सारे लाभ हमें भी मिले और हमारे परिवार के लोगों को भी मिले। तो इसलिए आप सबसे बातें साझा करता हूँ, और आपके सारे जो अनुभव हैं दूसरों को बता करके उनको लाभान्वित करने का प्रयास मैं करता हूँ। तो आज के सूत्र पे आते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 सिद्धांत की बात हम करेंगे। तो पहले पूरे सूत्र को जान लेते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषाणाम भावना चित्त प्रसादनम। अर्थात मैत्री किसके प्रति करनी है? सुखी व्यक्ति के प्रति। करुणा किसके प्रति करनी है? दुखी व्यक्ति के प्रति। प्रसन्नता किसके प्रति करनी है? धार्मिक व्यक्ति के प्रति, पुण्य व्यक्ति के प्रति। उपेक्षा किसके प्रति करनी है? अपुण्य व्यक्ति के प्रति, यानी कि जो अधार्मिक है, या जो दुष्ट है, या जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। उससे क्या होगा? इन सब भावनाओं से आपका चित्त प्रसन्न होगा और एकाग्र होगा। जैसे ही चित्त आपका एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन आपके भीतर आएगी, तो प्रसन्नता अपने आप आपके भीतर चली आएगी और सारे सिद्ध होंगे, और आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे शीघ्रता से। तो इसलिए जानते हैं एकाग्रता और प्रसन्न चित्त होने के उपाय। उनके फैक्ट्स पे बात करेंगे, बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे। तो सबसे पहली जो भावना है, मैत्री की भावना है। मैत्री का मतलब होता है मित्रता के रखना, दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना। किसके साथ आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ये बात सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो सुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति आपकी दोस्ती होनी चाहिए। अब बहुत सारे कहेंगे कि ये तो लालच हुआ कि सुखी व्यक्ति के प्रति या साधन संपन्न व्यक्ति के प्रति आप दोस्ती करें। साधन संपन्न व्यक्ति का अर्थ है जो विचारों से भी साधन संपन्न हो, आर्थिक रूप से भी साधन संपन्न हो, सामाजिक रूप से भी साधन संपन्न व्यक्ति हो, उसको हम कहेंगे सुखी व्यक्ति। सुखी व्यक्ति कौन होता है? जिसके पास किसी चीज का अभाव नहीं होता
और जो हर तरह के का जो संपन्नता से परिपूर्ण होता है, शारीरिक आरोग्यता उसके पास होती है, मानसिक आरोग्यता उसके पास होती है, तभी तो वो सुखी होगा। यदि उसके पास सारे संसाधन होंगे, भौतिक संसाधन भी होंगे, वो भी तो सुखी होगा। तो भौतिक संसाधन के साथ साथ जो व्यक्ति शारीरिक रूप से संपन्न है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से संपन्न है, अर्थात ना शारीरिक रोग किसी को है ना मानसिक रोग किसी उसको है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है और एक प्रतिष्ठित अपने आप को किए हुए समाज में अपने आप को जमाया है, उसने सुख उस भोग रहा है, यानी कि प्रसन्न रहता है, उस व्यक्ति के प्रति आपने मित्रता करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को देखो और उन्हीं को अपना दोस्त बनाइए और उन्हीं के प्रति फ्रेंडशिप आप रखिएगा। ये बात कही। दूसरी बात कही, करुणा किनके प्रति रखनी चाहिए। अब करुणा की बात करें, इससे पहले हम बात जानेंगे कि करुणा होती क्या है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, करुणा को सामान्यतः हम दया समझने की भूल करते हैं, और मैं भी पहले करुणा को दया ही समझता था कि दया इसका अर्थ होगा, परंतु यदि दया ही होती तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे दया शब्द प्रयोग करते, ना कि करुणा करते। करुणा बिल्कुल डिफरेंट है और दया जो है बिल्कुल डिफरेंट है। दया और करुणा में बहुत सारा अंतर है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। मान लीजिए आप ठंड से ठिठुर रहे हैं और आपने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है और आप रास्ते से जा रहे हैं। तभी आप सामने देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, जो जिनके पास ओढ़ने के लिए कोई नहीं है, पहनने के लिए उनके पास चप्पलें नहीं हैं, जूते नहीं हैं आपकी तरह, और वो नंगे पैर फर्श पे बैठे हैं और ऐसे कप आ रहे हैं और उनको ओढ़ने के लिए नहीं है। तब आप क्या कहेंगे? तब आपके मन में क्या भाव आएगा? वह स्थिति देख करके जब आप एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, देखिए कितने अभाव में हैं, कितने दुखी हैं, समाज में कितने गरीब लोग हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए, समाज को कुछ करना चाहिए इनके लिए, बेचारे देखो कैसे ठंड से ठिठुर रहे हैं। ये दया है, ये दया का भाव है। आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके अभाव के बारे में, उसकी पीड़ा के बारे में, उसके दुख के बारे में, उसकी तकलीफ के बारे में आप सोच रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं। ये एक दया का भाव है। अच्छी बात है, दया होना अच्छी बात है, परंतु आप किसी को ठंड से कपकपी किसी को छूट रही है ठंड में, और आपने अच्छा अपना कुछ ब्लैंकेट कुछ ओढ़ा हुआ है या कुछ चादर आपने ओढ़ी हुई है, और आप एक पल को सोचे बगैर अपना जो आपने ओढ़ा हुआ है, ब्लैंकेट है, चादर है, जो भी है, आप उस व्यक्ति को ओढ़ा देते हैं। अपनी चप्पलें आप किसी जिसके पैर नंगे हैं उसको दे देते हैं। अपना भोजन जो आप भोजन कर रहे हैं और सामने आप किसी बहुत ही भूखे व्यक्ति को देखते हैं, लाचार व्यक्ति को देखते हैं, और तुरंत अपने भोजन को आप उसकी तरफ प्रेषित कर देते हैं। ये करुणा है। तो करुणा और दया चर्चा का विषय हो सकती है, उसकी दयनीय हालत के ऊपर, उसकी पीड़ा के ऊपर, तकलीफ के ऊपर, दुख के ऊपर हम संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। परंतु करुणा का अर्थ है उसकी मदद कर देना, बगैर सोचे कि मेरा क्या होगा, मेरे पैरों में ठंड लगेगी, मुझे मेरी छाती को ठंड लगेगी, मैं क्या खाऊंगा, मैं भी भूखा हूं। अपनी भूख की परवाह किए बगैर, अपने शरीर की परवाह किए बगैर, अपने पैरों की परवाह किए बगैर आप सामने वाले व्यक्ति की मदद कर देते हैं, बगैर उसका नाम जाने, बगैर उसकी जाति जाने, बगैर उसका धर्म जाने, बगैर उसका देश जाने। ये असली करुणा है, और ये किसी भी जीव मात्र पे होनी चाहिए। ये केवल व्यक्ति पे नहीं अप्लाई होती, जितने भी जीव इस संसार में हैं सबके ऊपर एकदम से ऐसे आप दया करें। आपने देखा कोई जानवर कुएं के अंदर फंसा हुआ है, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, चीता, कभी शेर, कभी कुछ उसमें कुएं में गिर जाते हैं, तो ग्रामीण लोग मिलकर के उसको निकालते हैं। हालांकि हिंसक होता है, लेकिन वो लाचार है, उसको निकालते हैं बाहर और जंगल में छोड़ के आते हैं। तो ये करुणा है। लेकिन यदि वो कहें कि अरे बेचारा शेर नीचे गिर गया, बेचारा चीता कुएं में गिर गया, अब क्या होगा, बेचारे ने देखा नहीं होगा, रात के अंधेरे में होगा, या कुछ भी ऐसे ऐसे हम करते हैं, तो उसके ऊपर हम उपकार नहीं कर सकते, उसके जीवन को नहीं बचा सकते। लेकिन जैसे हम करुणा करते हैं, तुरंत उसके जीवन को बचा लेते, तुरंत उसकी पीड़ा को समाप्त कर देते, तुरंत उसके दुख को दूर कर देते हैं, तुरंत उसकी तकलीफ को हम उससे बाहर निकाल लाते हैं, तुरंत हम उसको एकदम से ऐसा इन्वायरमेंट दे देते हैं, जैसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट उसको हम दे देते हैं। तो जितने भी दुखी व्यक्ति हैं, जितने भी अभावग्रस्त व्यक्ति हैं, जितने बीमार व्यक्ति हैं, जितने भी असहाय व्यक्ति हैं, अभाव में जो जी रहे हैं, उन सबके प्रति आपका कर्तव्य बनता है करुणा करने का। यदि तो आपने उनके प्रति करुणा की, तुरंत आपका चित्त प्रसन्न होगा। दया करने से नहीं हो सकता। उपकार की भावना, ये नहीं सोचना कि सेल्फी कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा, मेरा कोई फोटो ले रहा है कि नहीं ले रहा,
मैंने इसको अपनी चप्पलें दी हैं तो कोई फोटो तो खींचे ना कम से कम, कि मैंने उसको चप्पलें दे करके मैं नंगे पैर आया हूँ। कोई ये तो फोटो खींचे ना कि मैंने अपना खाना दे दिया, कोई ये फोटो खींचे कि मैंने अपनी चादर उनको दे दी है। ये भाव नहीं होना चाहिए। ये जो आज का युग आ रखा है, एक गरीब व्यक्ति को आप खाना दे करके उसकी फोटो ले रहे हैं, उसके साथ सेल्फी ले करके आप पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये क्या, किस तरह की मदद है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप दर्शन से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। मैं यहाँ पे मेरी बात नहीं कर रहा, मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ, जो आज से 5000 साल पहले जिस दर्शनों का निर्माण हुआ है। भारत जिन दर्शनों के नाम से जाना जाता है, दर्शन परंपरा है जिसके द्वारा देखा जाए, अच्छे से देखा जाए, उन ऋषियों ने जो कोई बात लिखी है तो करुणा की बात कही है। करुणा में कहाँ से किसी के उपकार को प्रचारित करने का कहाँ पे वर्णन आता है। आप मदद करो, अच्छे से करो, लेकिन आप मदद के नाम पे उसकी लाचारी को दिखा रहे हैं, उसकी पीड़ा को दिखा रहे हैं, उसकी तकलीफ को दिखा रहे हैं, उसके दुख को दिखाने के आपको फर्ज नहीं बनता। तो इसलिए करुणा आपको करनी चाहिए दुखी व्यक्तियों के प्रति, असहाय व्यक्तियों के प्रति, तुरंत आपका मन प्रसन्न होगा। जैसे ही आप फ्रेंडशिप करेंगे, साधन संपन्न लोग जो शारीरिक रूप से संपन्न है, मानसिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, उन सुखी व्यक्तियों के प्रति, जो सुखी है व्यक्ति, उन व्यक्तियों के प्रति आप मित्रता करेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसी जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। तो जिस प्रकार की संगत आपकी होगी, जिस प्रकार का फ्रेंड सर्कल आपका होगा, वैसे ही आप बन जाएंगे। तो अच्छे व्यक्ति आपके फ्रेंड होने चाहिए, साधन संपन्न व्यक्ति आपके फ्रेंड होने चाहिए, सुखी व्यक्ति आपके फ्रेंड होने चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति आपके फ्रेंड होने चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों के प्रति यदि फ्रेंडशिप करोगे तो आप भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो कितने बजे उठता है, कितना हेल्दी डाइट वो लेता है, कितने प्रकार से योग करता है, किन चीज़ों का स्वाध्याय करता है, वो सारी चीज़ें आप सीखोगे ना। यदि आप गलत व्यक्ति के दोस्त बनोगे तो आप गलत चीजें सीखोगे। तो इसलिए आप दोस्ती हमेशा ही सुखी के प्रति, करुणा हमेशा दुखी के प्रति। दुखी के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी है। यहां दोस्ती करोगे तो फंस जाओगे। यहां केवल उपकार करना है, उसकी मदद करनी है, उसको उस सिचुएशन से निकालना है, ना कि आप भी उस सिचुएशन में जाना है। इसलिए उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कहा, यहाँ पे करुणा इसलिए कहा कि जो तकलीफ में है, दुख में है, पीड़ा में है। आज कोरोना के संकट में बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग बेघर हैं, बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो आगे आकर के आपको उनकी मदद करनी चाहिए, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। बिल्कुल आपको मदद करनी चाहिए। वो जब आप मदद करते हैं तो करुणा का भाव आपका आता है। जैसे ही आप करुणा का भाव करते हैं, मान लीजिए आपने 2 लोग आपको भूखे मिले तो आपने 2 लोगों को खाना खिला दिया, तो आपने उनकी पीड़ा को समाप्त कर दिया ना। आपने उन दोनों को खाना खिला दिया, उनके पास कपड़े नहीं, आपने कपड़े दे दिए, तो आपने उनकी तकलीफ से, आपने उन जो वो कष्ट में थे, उनके कष्ट को दूर कर दिया आपने। तो वो भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, वो भी अभाव से दूर हो गए, आप तो थे ही नहीं अभाव में। तो इक्वलिटी आ गई ना, बैलेंस आ गया, संतुलन आ गया एक दूसरे के प्रति। तो इस प्रकार का संतुलन हमें लेकर के आना है। तीसरा कहा मुदिता, यानी कि प्रसन्नता। प्रसन्नता किन के प्रति होनी चाहिए? प्रसन्नता प्रसन्नता हमें उन व्यक्तियों के प्रति करनी चाहिए जो धार्मिक हैं। धार्मिक का मत ये नहीं कि कोई हिंदुज्म को फैला रहा है, कोई इस्लाम को फैला रहा है, कोई ईसाईयत को फैला रहा है, कोई बुद्धिज्म को फैला रहा है। पुण्य आदमी का अर्थ है जो धार्मिक व्यक्ति है, जो अच्छे कार्य करता है, जो समाज के हित के कार्य करता है, जो प्रतिष्ठित है समाज में, जिसमें गुरु हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, जो समाज के हित के कार्य करते हैं, जो मानवता के हित के कार्य करते हैं, जो प्रकृति के हित के कार्य करते हैं, वो सभी लोग पुण्य आत्माएं कहलाती हैं। तो जो पुण्य आत्माएं हैं, यानी कि जो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, उनको देखते ही प्रसन्न हो जाना चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, उसका सम्मान हो रहा है, उसके सम्मान को देख करके बहुत प्रसन्न होना चाहिए। सामने से उसको देखते हैं, उसको विश करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको नमस्ते करना चाहिए, उसको जो जैसा भी आप विश करते हैं, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप भी उसी की कैटेगरी में चले जाएंगे, उसी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए आज मेरा सम्मान हो रहा है, मैं गाँव में जाऊँ, मुझे मेरा सम्मान हो रहा है कि फला व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है। अब 10 लोग मुझे देख करके कहेंगे कि इसका क्यों सम्मान हो रहा है, इसने ऐसा क्या कर दिया, हमने ऐसा क्या नहीं किया। यदि जलेंगे, जलने का जो भाव है या उससे द्वेष रखने का जो भाव है, उससे आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी कि मुख्य धारा से कट जाते हैं। और जो आप सोचते हैं कि इसका सम्मान हो रहा है अच्छा कार्य करने से और मैं भी अच्छा काम करूंगा तो मेरा भी सम्मान होगा, तो उस व्यक्ति के प्रति
देखते ही उसको सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, उसको देख के खुश हो जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में होने चाहिए, तभी समाज अच्छा बनेगा। तो मैं अच्छे लोगों को देख करके प्रसन्न होऊंगा तो मैं अच्छा बनूंगा। यदि मैं अच्छे लोगों को देख करके प्रसन्न नहीं होऊंगा और यदि मैं उनसे द्वेष करूंगा, मैं उनके प्रति दुर्भावना रखूंगा, मैं उनके प्रति कटुता रखूंगा, मैं उनके प्रति दुष्ट प्रचार करूंगा, तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूं और मैं समाज में कैसा मैसेज देना चाहता हूं, ये आपको करीब सोचना चाहिए। अब ये हो गया मैत्री, करुणा और मुदिता, यानी कि 3 भावनाएं होगी। अब चौथी भावना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी विपदाओं से बचा सकती है। और असंख्य लोग, मैं ये कहूंगा पूरे विश्व में आप बात करें तो जितने भी क्रिमिनल लोग हैं, जिन्होंने क्राइम किया है, जिस भी तरह का क्राइम उन्होंने किया है, और जितने भी लोग जेलों में हैं या जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनका मैं ज़्यादा नहीं कहता आपको, लेकिन आप ये मानिए 30% कम से कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन उनके दोस्तों ने अपराध किया तो वो फंस गए। अब आप जानिए इसको। उपेक्षा। उपेक्षा किसके प्रति करनी चाहिए? उपेक्षा मीन्स इग्नोरेंस किसके प्रति करनी चाहिए? इग्नोरेंस हमें उन व्यक्तियों के प्रति करनी चाहिए जो पापी व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो क्रिमिनल जो लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो दुष्टता रखते हैं, जो समाज का नुकसान करने की सोचते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी के घर चोरी करने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ बदतमीजी करने की जो कोशिश करते हैं, वो सारे लोग हमारे दुष्ट होते हैं। उन दुष्ट लोगों से आपको उपेक्षा करनी है उनकी। देखिए, यहाँ पे द्वेष करने की बात नहीं कही और ना मित्रता करने की बात कही है। यदि मित्रता करोगे तो वैसे फंसोगे 212 आईपीसी की धारा के तहत, और यदि आपने उनके साथ द्वेष किया तो आपको शूट कर देंगे। अब मान लीजिए कोई बुरा व्यक्ति आ रहा है और आप उसकी बुराइयां कर रहे हो कि तो बहुत बेकार आदमी है, तो बहुत गंदा आदमी है, इसकी है, तो वो क्या करेगा? 4 लोग उसको बताएंगे कि फला व्यक्ति तुम्हारी बुराई कर रहा था। अब उसको लगेगा कि वो मेरी बुराई कर रहा है, वो आपको शूट करेगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको दुख और तकलीफ और आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। तो इसलिए उस व्यक्ति से कहते हैं ना तटस्थ भावना, ना उसकी प्रशंसा करनी है, ना उसकी बुराई करनी है, ना उससे प्रेम करना है, ना उससे द्वेष करना है। दोनों ही सिचुएशन बहुत भयंकर होने वाली हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी विस्तार से। मान लीजिए कोई अपराधी व्यक्ति है और आप उसके मित्र हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया लेकिन अपराधी है, और कहीं पे उसने अपराध कर दिया, कोई भी अपराध कर दिया, मान लीजिए कहीं चोरी करी, कहीं कुछ किसी को छेड़खानी करी, किसी के साथ किसी का मर्डर किया, कहीं रॉबरी की, कुछ भी उस व्यक्ति ने किया, और वो क्राइम करके क्राइम सीन से भाग करके आपके पास आ गया। उसको पता है कि आप फलां शहर में रहते हैं तो इस शहर में मुझे कोई ढूंढेगा नहीं, वो आपके पास आके रहता है। तो जैसे आपका दोस्त तो आपके पास आएगा तो आपके पास रुकेगा, आप थोड़ी ना उससे इंक्वायरी करोगे कैसा आना हुआ, क्यों आए, क्या हुआ। तो वो 2 दिन 4 दिन आपके पास रहता है, जैसे ही मामला ठंडा होता है वो कहीं और निकल जाता है। उसके बाद कभी भी जब पुलिस उसको पकड़ती है तो हमारी कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग उससे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ थे, अपराध करने के बाद कहाँ गए, किसके पास रुके, किसने आपको आश्रय दिया। आप बताते कि फला दोस्त के पास रुका था, गुड़गांव गया था, दिल्ली गया था, वहाँ वडोदरा गया था, वहाँ गया था, तो आप तुरंत बताएंगे तो किसके पास रुके, कि फला दोस्त के पास रुका था। तो उस दोस्त से भी इंक्वायरी होगी और उसको उस अपराधी को आश्रय देने के लिए, उसको छुपाने के जुर्म में, उसको भारतीय संविधान की आईपीसी 212, जो कानून के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए वो जानते होंगे बेहतर तरीके से, तो 212 जो धारा है वो उसको लगेगी और उसमें दंड का प्रावधान है, उसमें सजा का प्रावधान है। तभी मैं कह रहा हूँ 30% लोग जो जेलों में सजा भुगत रहे हैं वो अपने दोस्तों के, परिवार के लोगों की द्वारा किए गए कांडों की सजा भुगत रहे हैं, यानी कि उनका प्रत्यक्ष रूप से अपराध से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चूंकि अपराधी से दोस्ती थी, चूंकि अपराधी उनका दोस्त था, चूंकि अपराधी को उन्होंने शरण दी, चूंकि अपराधी को उन्होंने आश्रय दिया, इस कारण से वो सजा भुगत रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं क्रिमिनल के प्रति दोस्ती रखेंगे तो ये वाला हाल होना है 212 वाला। यदि आप अपराधी के प्रति द्वेष भावना रखेंगे, उसका दुष्प्रचार आप करेंगे, तो भी एक तरह का प्रचार ही आप कर रहे हैं, तो वो आपको हानि पहुंचाने की, पीड़ा पहुंचाने की, आपको शूट करने की कोशिश करेगा कि इस व्यक्ति को रास्ते से हटाना, ये हमारी बुराई कर रहा है। तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको उपेक्षा करनी है, ना उससे दोस्ती रखनी, ना उससे बैर, तटस्थ भावना रखनी है, कोई भी उसका वर्णन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, यदि आप उसकी प्रशंसा तो करते हैं तो आज आप एक माहौल देखिए, जब किसी व्यक्ति, बहुत पुरानी मैं बात करता हूँ गाँव की,
जब किसी व्यक्ति कोई अपराध कर देता था या कोई गलत काम करता था, समाज के अहित का जो कार्य करता था, उसको समाज में गांव की एक परंपरा, क्योंकि हमारा ग्रामीण परिवेश का हमारा देश है, तो उसमें एक परंपरा होती थी कि उसको उसको है ना, उससे बोलचाल बंद कर देते थे सभी। तो अभी भी बहुत सारे गांव में होता है कि पूरी पंचायत इकट्ठी होती है और कहती है कि इससे कोई बोलचाल नहीं करेगा, इसके साथ ना कोई हुक्का पिएगा, ना कोई इसके साथ पानी पिएगा। हुक्का पानी जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि हुक्का पानी बंद कर दिया, यानी कि उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देते हैं। तो ना इसके साथ कोई लेन देन करेगा, ना इसको कोई अपने शादी में बुलाएगा, ना किसी शौक में अपने पास बुलाएगा, ना इससे कोई बातें करेगा, ना इससे कोई लेन देन करेगा, ना इसके साथ किसी प्रकार का आने जाने का व्यवहार करेगा। और जो ऐसा करता मिला उसका भी हम सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि 500, 600, 800, 1000 घरों का परिवार का गांव का परिवार है, उसमें उसको सामाजिक बहिष्कार मिला, तो उसको हर बार बाहर निकलने में कोई किसी से सामान चाहिए होता है, संपन्न तो होते नहीं, अब किसी से कुछ चाहिए होता है, किसी से कृषि का सामान चाहिए होता है, किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी, किसी का से कुछ चीज मांगनी पड़ेगी, तो वो मांगेगा तो कोई देगा नहीं, तो उसको क्या लगेगा कि मैंने बहुत गंदा काम किया, मैंने बहुत कुकृत्य किया है, इसलिए मेरे ऊपर ये ऐसा दंड लगा है, मेरा सामाजिक रूप से बहिष्कार हुआ है। यानी कि उपेक्षा करने की बात कही, ना उससे कोई दोस्ती रखेगा, ना उससे दुश्मनी रखेगा, उसको उसके हाल पे हम छोड़ देंगे। जब जब ऐसा होता था तो बाकी के जो परिवार होते थे वो कहते थे कि हमें ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम हुआ तो हमें सामाजिक रूप से बहिष्कार हमारा कर देंगे। तो इस सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए लोग अपराध की प्रवृत्ति की तरफ नहीं जाते थे और ना ही अपराधी से किसी प्रकार का कोई लेन देन रखते थे। तो जब सामाजिक रूप से बहिष्कार होने का मतलब उपेक्षा, उसको उपेक्षित कर दो, उसको पूछो ही नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, तो ऐसी ही उपेक्षा हमें करनी है। द्वेष और राग नहीं करना, राग द्वेष प्रेम नहीं करना है उससे किसी प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना, उससे बच के हमें रहना है। और जब आप किसी से बच के रहेंगे तो इस तरह के व्यक्ति से तो ना आप उसकी दोस्ती में फंसेंगे, ना आप उसकी दुश्मनी में फंसेंगे, तो आप प्रसन्न रह सकते हैं। यदि आपने किसी पापी को टारगेट किया है, उससे दुश्मनी कर रहे हो आप, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो आप हमेशा डर में रहेंगे, तो एकाग्रता नहीं आएगी और प्रसन्नता नहीं आएगी। इसलिए प्रसन्न होने के 4 नियम मुख्य रूप से बताए: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। फ्रेंडशिप, मर्सी, हैप्पीनेस एंड इग्नोरेंस। चारों किसके प्रति करनी है? फ्रेंडशिप करनी है सुखी व्यक्ति के प्रति, करुणा करनी है दुखी व्यक्ति के प्रति, प्रसन्नता करनी है पुण्य आत्मा के प्रति, उपेक्षा करनी है दुष्ट आदमी के प्रति। यदि आज उल्टा हो रखा है सब, और इसी का परिणाम है कि अपराधी हमारे समाज में बढ़े हुए हैं। आप देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। कोई अपराधी है, कोई नामी बदमाश है, और वो यदि पैरोल से छूट करके जेल से आ रहा है, तो आपने देखा होगा जेल के आगे बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लग जाती है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, और उसको काफिले के रूप में फूल मालाओं के साथ ढोल बजा करके उसका स्वागत करते हुए लेकर के आते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र जी वनवास से लौट करके आए हैं। स्वागत किनका होता है? जो युद्ध से जीत करके आते हैं, जो अच्छा काम करके आते हैं, जो मेडल लेकर के आते हैं, जिन्होंने कुछ नई इनोवेशन की होती है, उनका स्वागत होता है, उनके लिए ढोल बजाए जाते हैं, उनके लिए फूल मालाएं डाली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है कि जो अपराधी होता है उसके लिए बड़े से बड़ी लग्जरी गाड़ियां जाती हैं, और मैं कहता हूं कि बहुत सारे काफिले मैंने भी देखे हैं जेलों के आगे से, और उसको इतनी सम्मान के साथ, तो व्यक्ति को पर्सनली फील होता है, अविद्या का कारण है ना, अविद्या के कारण उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं मसीहा हूं लोगों का, और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और इस अच्छे काम करने की वजह से इतने लोग मेरे साथ हैं। यदि मैं गलत होता तो इतने सारे लोग थोड़ी ना मेरे पास आते, इतने सारे लोग थोड़ी ना मेरा स्वागत करते, इतनी गाड़ियां मुझे रिसीव करने थोड़ी ना आती। अब कोई फौज से जंग लड़के कोई फौजी आ रहा है, उसको लेने 4 लोग नहीं जाते, लेकिन कोई एक व्यक्ति किसी के मर्डर के इल्जाम में, किसी के प्लाट के कब्जे के ऊपर, किसी के 420 के करके, और किसी को धमकी दे करके गया हुआ है, अपहरण के केस में गया हुआ है, वो जब छूट के आता तो इतने लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में मैसेज जाता है कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए समाज में बुराई बढ़ रही है। उस व्यक्ति को कोई लेने ना जाए, उसका कोई मुकदमा ना लड़े, उसको कोई पैरोल पे उसके को छुड़वाने उसको ना जाए, घर वाले उससे मिलने ना जाए, तो निश्चित रूप से उसको आभास होगा कि मैंने गलत किया है, और इस गलत करने की वजह से लोग मेरा प्रतिकार कर रहे हैं, मुझे उपेक्षित कर रहे हैं। तो जैसे ही उसको उपेक्षा का भाव मन में आएगा कि मुझे उपेक्षित किया जा रहा है, मेरा बहिष्कार हो रहा है, एक तरफ से मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है,
तो वो अपराध को छोड़ने का प्रयास करता है। तो आपके ऊपर है, आप अपराध नहीं कर रहे लेकिन आप अपराध को बढ़ावा जरूर दे रहे हैं। जैसे ही आप अपराधी को देखते हैं, उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, अरे अरे बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, उससे दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को बढ़ाने में भी योगदान है। जो व्यक्ति इस तरह का काम करता है वो अपराध को बढ़ाने में योगदान देता है। किसी के अपहरण में भी उसका योगदान है, अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। किसी के मर्डर करवाने में भी उसका अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग हो सकता है। किसी बैंक रॉबरी में भी उसका अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग हो सकता है। किसी भी कांड में, किसी भी गुनाह में, किसी भी अपराध में उन सब व्यक्तियों का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है, जो उसको कहीं ना कहीं जायज़ ठहराते हैं, जो उनकी कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हैं, जो उनका मान सम्मान करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनके आगे ढोल नगाड़े बजाते हैं। तो उन व्यक्तियों का भी अप्रत्यक्ष रूप से रोल है, वो भी पाप के हकदार होते हैं। तो इसलिए आपको निर्णय करना है कि अपराधी के प्रति आपको कैसा व्यवहार करना है। ना प्रेम करना है, ना द्वेष करना है, ना आवा भगत करनी है, ना उसकी बुराई करनी है। उसको उपेक्षित कर देना है, उससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। तो उसको समझ आएगी कि तुम्हें मुख्य धारा से हटा दिया गया है, और कोई भी मुख्य धारा से हट के खुश नहीं होता। सबको सुख और दुख में लोगों का सहारा चाहिए होता। कोई कितना बड़ा अमीर हो, कितना बड़ा गरीब हो, सबको सुख और दुख में, दोनों में सहारा चाहिए होता। सुख को बांटने के लिए लोग चाहिए, दुख को भी बांटने के लिए लोग चाहिए। और जब लोग कम आते हैं तो उसको पता चलता है कि तूने कहीं ना कहीं गलत किया है, तो इसलिए लोग कम आए हैं, तो उसको फील होता है। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम करते हैं, जो सुखी व्यक्ति होता है उसके प्रति तो द्वेष की भावना रखते हैं। मुझे प्रॉब्लम मेरे घर पे चटनी बनी है उसकी नहीं है, दूसरे के घर पे सब्जी कैसे बनी है इसकी मुझे प्रॉब्लम है। अरे भाई, उस पड़ोसी के घर में यदि सब्जी बनी है तो मैं उससे मांग सकता हूं, मैं भी उसके साथ सब्जी खा सकता हूं। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, एसयूवी गाड़ी ले ली, और मेरी गाड़ी छोटी है, तो मुझे कई बार कहीं अच्छी जगह मुझे जाना है, घूमने के लिए जाना, बड़ी गाड़ी मुझे चाहिए, तो मैं मांग सकता हूँ अपने पड़ोसी से। मेरा मित्र है, वो मुझे देगा गाड़ी। कल को मैं उससे पूछूंगा किस प्रकार गाड़ी ली, किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ पे ठीक चल रहा है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो आपको तमाम सारी बातें भी तो वो बताएगा। तो उसके प्रति दोस्ती रखने के को छोड़ करके उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं कि इसने तरक्की कैसे की, इसने ऐसे कैसे किया। तो वहां हम प्रसन्नता को तोड़ रहे हैं। यानी कि यदि आपका कोई दोस्त है और साधन संपन्न है तो आप उससे कुछ मांग सकते हैं, अब वो आपकी मदद करेगा। जब सुदामा गरीब था और कृष्ण बहुत बड़े राजा थे, तो कृष्ण ने सुदामा की मदद की ना। यदि सुदामा उससे द्वेष रखता और सुदामा कहता कि मैं तो इतना गरीब रह गया और ये इतना बड़ा राजा बन गया, तो वो क्या मदद हो पाती? तो सुदामा का जो अभाव था वो कृष्ण ने दूर कर दिया। वो इसीलिए किया क्योंकि उसके प्रति मित्रता थी। तो मित्रता थी तो उसके अभाव को दूर किया। तो ऐसे ही आप भी किसी के अभाव को दूर करना चाहते हैं तो पहले संपन्न बनिए, सुखी बनिए। आप सुखी होंगे तो ही तो किसी को आरोग्यता देंगे। आप अच्छे योगा टीचर हैं तो ही तो किसी को योग सिखा सकते हैं। आप स्वस्थ हैं व्यक्ति, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं यदि, तो ही तो किसी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। आप खुद बीमार पड़े हैं तो किसी को आरोग्यता दे सकते हैं क्या? आप यदि मानसिक रूप से बीमार है तो किसी को आरोग्यता दे सकते हैं क्या? आप यदि आपके पास आर्थिक रूप से गरीबी है तो आप किसी की आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं क्या? यदि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो आप गाड़ी से किसी की मदद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए आप साधन संपन्न व्यक्तियों के प्रति, सुखी व्यक्तियों के प्रति दोस्ती रखें, मित्रता रखें, आप भी वैसे हो जाएंगे। अब बात है अभाव वाले व्यक्तियों के प्रति हम उपेक्षा का भाव रखते हैं, घृणा का भाव रखते हैं। कितना गंदा है, कितना इसने के पैर कितने गंदे हैं, ये कितनी गंदी बदसूरत दिख रहा है, इसके बाल कितने बड़े हुए हैं, दाढ़ी कितनी इसकी बड़ी हुई है। बाल तो खैर मेरे भी बड़े हुए हैं काफ़ी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हैं। मैं धोता हूँ हर रोज़ बालों को, ऐसा नहीं है। तो आप बालों को देख करके मत मानिए कि मेरे बाल गंदे हैं। मतलब धोता हूँ मैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बड़े हुए हैं, मैं बार बार शॉप नहीं जा पा रहा। तो किसी को रंग रूप को देख करके, कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, आप उसको देख के घृणा का भाव रखेंगे तो आप उस अभाव को दूर नहीं कर सकते। आप अपने अंदर मलिनता लेके आ रहे हैं, अपने चित्त को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका जो चित्त है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। और जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तो आपको प्रसन्नता नहीं आ सकती, आप खुश नहीं रह सकते। यदि तो खुश रहना है तो संपन्न और सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता,
अभावग्रस्त व्यक्ति के प्रति कभी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, कभी भी उसको देख के प्रसन्न नहीं होना है, कभी भी उसको देख के दुखी नहीं होना है, बल्कि उसको उसके दुख को देख करके उसकी मदद करनी है, उसके अभाव को उससे दूर करना है, उस अभाव को दूर करना है, उस तकलीफ को दूर करना है, उस कष्ट को दूर करना है, उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास आपने करना है। ये आपने करना है। प्रसन्नता, यदि आप चाहते हैं कि आपके समाज में प्रतिष्ठा हो, आपको लोग अच्छा बोलें, अच्छा आपको पैम्पर करें, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका मान सम्मान किया जाए, तो आप भी धार्मिक जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देख करके प्रसन्न होइएगा। जैसे आप प्रसन्न होंगे तो आप भी समाज में उसी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे प्राप्त करेंगे, तो भी आपको प्रसन्नता होगी। और इग्नोरेंस किसके प्रति करनी है? अपराधी, दुष्ट, पापी और जो कुकर्मी जो लोग होते हैं, उनके प्रति आपने उपेक्षा करनी है। ना दोस्ती करनी है, ना दुश्मनी करनी है। यदि आपने उनका मान सम्मान किया तो आप अपराध को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं। यदि आपने उसके प्रति द्वेष की भावना रखी तो आप अपने को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। तो वहाँ पे केवल उपेक्षा, ना उससे दोस्ती, ना उससे दुश्मनी, उसे किसी प्रकार का व्यवहार आप ना करें। यदि तटस्थ रहेंगे, उपेक्षा का भाव रखेंगे, तो उसको रियलाइज होगा कि मैंने गलत किया है, समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और समाज यदि एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मेरी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, यदि समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, यदि समाज के लोग उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, समाज के लोग उससे व्यवहार नहीं करेंगे, समाज के लोग उसके साथ लेन देन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो सुधरेगा और वो अपने व्यवहार को बदलेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दुष्ट काम कर रहा है, पापी आदमी है, गलत काम कर रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का है, और आप उसके साथ अच्छा लेन देन कर रहे हैं, उससे अच्छा व्यवहार आप कर रहे हैं, उसका मान सम्मान आप कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा आप बढ़ा रहे हैं, उसके प्रशंसा में कसीदे आप पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज को नुकसान पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है किसके प्रति आपको मित्रता करनी है, यदि खुश रहना है। इन सब बातों को मानने से चित्त प्रसादनम, यानी कि चित्त आपका प्रसन्न रहेगा, और चित्त प्रसन्न रहेगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आनंद की स्थिति में रहेंगे। आपको कोई दुख नहीं रह सकता, ना आप कभी तकलीफ होगी। एक तो आप सुखी हो जाएंगे, साधन संपन्न हो जाएंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। एक आप पद प्रतिष्ठा को प्राप्त होंगे, अच्छा पद आपको मिलेगा, अच्छी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, अच्छा मान सम्मान आपका होगा, समाज में लोग आपको देख करके खुश होंगे, वो भी आप चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि अपराधी समाप्त हो जाएं। देखिए, अपराधी कोई किसी का सगा नहीं होता। आज अपराध मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, परसों दूसरी किसी के और के साथ हो सकता है। तो अपराधी जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति समाप्त होनी बहुत ही जरूरी है। यदि आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त होगी तो सारे समाज को फायदा मिलेगा। आज मैं दुखी हूं, कल कोई और दुखी। आज मेरा अपहरण हुआ है, कल किसी और का होगा। आज मेरा मर्डर हुआ, कल किसी और का होगा। हम केवल संवेदनाएं व्यक्त करके रह जाते हैं, लेकिन उस अपराध में कहीं ना कहीं उन सभ्य लोगों का भी योगदान होता है, जिन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, जिन्होंने उनको मान सम्मान दिया, जिन्होंने उनको सही ठहराया। वो व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक घटना है, एक बचपन में हम पढ़ते थे कि एक चोर को सजा हुई, तो उसको कहा गया कि भाई तुम किससे मिलना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी माताजी से मिलना चाहता हूँ। तो उससे पूछा गया कि चलो मिलवा देते हैं। तो जैसे उसकी माँ उससे मिलने आई तो उसने अपनी माँ का नाक काट दिया चाकू लेकर के। तो पुलिस वालों ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? कि मेरे जो पाप की जो असली गुनहगार है वो मेरी माँ है। उसने कहा क्यों? कि बचपन में जब मैं किसी की का कोई सामान उठा करके लेके आया, तब मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे को प्रोत्साहित किया कि अच्छा किया बेटा तुमने उसकी चीज़ को उठा लाया। और ऐसे मैं छोटी चीज़ से बड़ी, बड़ी से बड़ी, और मैं जैसे जैसे बड़ा बनता गया, मैं चोरी की आदतें मुझ में होती गई और मुझे घर से प्रोत्साहन मिलता रहा। यदि पहली चोरी पे मेरी माँ मुझे डांट देती, फटकार देती, मुझे मेरी पिटाई करती या मुझसे बात ना करती, तो मुझे निश्चित रूप से लगता कि गलत कार्य है। लेकिन जैसे प्रथम गुरु माँ होती है बच्चे का, और माँ ने प्रोत्साहित किया, तो इस गुनाह का मैं अकेला हकदार नहीं हूँ, मेरी माँ इसमें हकदार है। तो कहीं ना कहीं आप उस गुनाह में हकदार बनने का प्रयास ना करें, बल्कि उस गुनाह में अपना कंट्रीब्यूशन ना दे करके समाज को सुधारने में अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए मेरा इस व्याख्यान के माध्यम से यही बात थी कि आपने सुखी व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, दोस्ती करनी है। आपने जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव दिखाना है, उनकी मदद करनी है, अनकंडीशनल उनकी हेल्प करनी है। और यदि आप समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो धार्मिक लोगों का मान सम्मान करना शुरू करिए। और यदि आप चाहते हैं कि समाज से अपराधी समाप्त हो जाएं तो उपेक्षा का भाव उनके साथ शुरू करिए। तो इसीलिए कहा है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम
भावनात् चित्त प्रसादनम, यानी कि चित्त को प्रसन्न करने की 4 भावनाएं हैं। इस प्रकार योग दर्शन का एक सूत्र आपके जीवन को बदल सकता है। पूरे पूरे विश्व से, पूरे धरती से अभावग्रस्त व्यक्तियों को समाप्त कर सकता है, अभावग्रस्त व्यक्तियों का अभाव को समाप्त कर सकता है, दुखी व्यक्तियों के दुख को समाप्त कर सकता है, पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा को समाप्त कर सकता है, प्रसन्न लोगों को अच्छे लोगों को बढ़ा सकता है, बुरे लोगों की को बिल्कुल घटा सकता है, बिल्कुल शून्य कर सकता है। तो आप कैसी पृथ्वी चाहते हैं, आप कैसा भारत चाहते हैं, आप कैसा अमेरिका चाहते हैं, आप कैसा यूरोप चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। जैसे हमेशा कहता हूँ, मीठा 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 कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होगा, मीठे के लिए मीठा खाना पड़ेगा, तब जाकर के मुंह मीठा होगा। तो ये सारे सिद्धांत सुनने से केवल जानकारी आपको हो सकती है, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको असली लाभ मिलेगा और तभी आप एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो चूंकि आप योग के विद्यार्थी हैं, योग से जुड़े हुए हैं, भारतीय दर्शन की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए उसको पालन करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। इससे आप अपराधी की भी मदद कर रहे हैं, उसको सुधरने में मदद कर रहे हैं, धार्मिक लोगों की भी मदद कर रहे हैं, अभावग्रस्त लोगों की भी मदद कर रहे हैं और स्वयं की भी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ये व्याख्यान आपको, मुझे लगता है कि पसंद आया होगा। जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सुझाव और प्रतिक्रियाएं, आपके जीवन के जो अनुभव हैं, वो मुझे लिखिए, मैं पढ़ूंगा। और आपका पेशेंस के साथ सुनने के लिए, मेरा व्याख्यान सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सबके सुझाव, आपके सबके जो विचार हैं, क्वेश्चन हैं, वो मैं आमंत्रित करता हूँ। अब आपके साथ चर्चा शुरू करेंगे।